जून 2015 को पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के पास एक कॉल आता है जो कहता है आज से 3 साल पहले एक मां ने अपनी बेटी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इतना सुनते ही पुलिस सख्ते में आ जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसका नाम था शीना बोरा। कौन थी ये शीना? लेकिन उससे पहले इस पूरी कहानी को समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जंगलों में 23 मई 2012 को पुलिस को एक लड़की की आधी जली लाश मिलती है, लेकिन लड़की की पहचान न होने से पुलिस इस केस को वहीं क्लोज कर देती है। लेकिन फिर 2015 में 3 साल बाद एक आदमी कॉल करके पुलिस को बताता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही अपनी बेटी शीना बोरा का खून किया था, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। आखिर पुलिस को फोन करने वाला वो आदमी था कौन? उस आदमी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए पुलिस इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में ड्राइवर बताता है कि शीना बोरा का कत्ल करके उसको जलाया गया। कौन थी शीना बोरा? शीना बोरा के बारे में जानने से पहले उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। इंद्राणी मुखर्जी उर्फ परी बोरा असम के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए शिलोंग जाती है। शिलोंग में उसे एक लड़के सिद्धार्थ दास से प्यार हो जाता है और इंद्राणी सिद्धार्थ दास के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। सिद्धार्थ दास से इंद्राणी के 2 बच्चे हुए, शीना और मिखाइल। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले सिद्धार्थ दास के साथ जब उसका गुजारा नहीं हो पाता है तो ऐसे में 3 साल बाद वो अपने लिव इन पार्टनर सिद्धार्थ दास को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माँ बाप के पास वापस गुवाहाटी लौट आती है। फिर अपने माँ बाप को बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपकर इंद्राणी अपने सपनों को पूरा करने कोलकाता चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक होटल कारोबारी संदीप खन्ना से हो जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अफेयर हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। इसके कुछ साल बाद इंद्राणी और संदीप के घर उनकी बेटी विधि का जन्म होता है। इंद्राणी होटल बिजनेसमैन संदीप खन्ना से भी जल्द उब जाती है। खर्चों को लेकर संदीप से उसके झगड़े होने लगते हैं, जिससे तंग आकर इंद्राणी अपने पति संदीप खन्ना को छोड़कर मुंबई चली जाती है। अब इंद्राणी लग्जूरियस लाइफ पाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। फिर एक दिन उसे स्टार इंडिया में बतौर एचआर मैनेजर की जॉब मिल जाती है। उस वक्त स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी थे, जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप भी थे, जिनका नाम था राहुल और राजीव। धीरे धीरे करके पीटर मुखर्जी और एचआर मैनेजर इंद्राणी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता और साल 2002 में दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद इंद्राणी अपनी बेटी विधि को भी पीटर मुखर्जी के घर ले आती है। साल 2007 में शादी के 5 साल बाद पीटर और इंद्राणी मिलकर INX मीडिया नाम से एक कंपनी खोलते हैं, जिसके चेयरमैन पीटर मुखर्जी और CEO खुद इंद्राणी मुखर्जी बनती है। इंद्राणी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। पीटर मुखर्जी से शादी के बाद जल्द ही इंद्राणी खुद को एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखने लगती है, इसलिए लाइमलाइट में बने रहना अब इंद्राणी की आदत बन चुकी थी। साल 2008 में वर्ल्ड टॉप पावरफुल 50 वुमेन की लिस्ट में, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी 41वें नंबर पर आती है। इसके बाद इंद्राणी न्यूज में काफी रहती है। इंद्राणी के लिव इन पार्टनर सिद्धार्थ दास के साथ हुए 2 बच्चे जब गुवाहाटी में शीना और मिखाइल को मीडिया के जरिए पता चलता है कि उनकी मां बहुत अमीर और मशहूर हो गई है, तो वो अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करने लगते हैं। इंद्राणी, जिसने साल 1990 के बाद से अपने उन दोनों बच्चों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था, अचानक अब उन बच्चों के फोन कॉल्स इंद्राणी मुखर्जी के पास आने लगते हैं, क्योंकि अब दोनों बच्चे अपनी मां के साथ रहना चाहते थे। बच्चों के लगातार फोन आने से इंद्राणी घबरा जाती। हालांकि उनकी परवरिश के लिए वो बराबर अपनी माँ बाप को गुवाहाटी में पैसे भेजती रहती थी। इंद्राणी मुखर्जी बेटी शीना को मुंबई इस शर्त पर बुलाती है कि शीना उसे पूरी सोसाइटी के सामने अपनी माँ नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन कहेगी, क्योंकि वो सोसाइटी और पीटर मुखर्जी से अपने इन बच्चों की असलियत छुपाना चाहती थी। शीना अपनी माँ इंद्राणी की ये बात मान लेती है और इस तरह शीना पीटर मुखर्जी की बेटी बनने की बजाय साली बनकर उस घर में आती है। पीटर मुखर्जी की पहली शादी से पैदा हुआ बेटा राहुल अक्सर पीटर मुखर्जी के घर आया जाया करता था। इस बीच उसने इंद्राणी की बेटी शीना को देखा और उससे शीना से प्यार हो जाता है और शीना भी उससे प्यार करने लगती है। जब इस बात की भनक इंद्राणी को होती है, तब इंद्राणी को राहुल और शीना का रिलेशनशिप खटकने लगता है, जिसकी 3 वजह सामने आती है। पहली वजह, एक तरह से राहुल और शीना आपस में सौतेले भाई बहन थे, लेकिन राहुल तो शीना को इंद्राणी की छोटी बहन समझता था, इसलिए उसे शीना से शादी करने में कुछ गलत नजर ही नहीं आ रहा था। दूसरी वजह,
इंद्रानी को यह भी डर था कि कहीं शीना उसकी पिछली शादी की पूरी पोल राहुल के सामने ना खोल दे। उसे डर था कि कहीं शीना राहुल को यह ना बता दे कि वो इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। अब तीसरी वजह सामने आती है। इसके अलावा उसे यह भी खतरा था कि राहुल और शीना अगर शादी कर लेंगे तो पीटर मुखर्जी की सारी जायदाद राहुल और शीना के हिस्से में चली जाएगी। इसलिए इंद्रानी ने एक खतरनाक और पक्का प्लान बनाया। इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर श्यामवर राय, उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि प्लान के मुताबिक इंद्रानी मुखर्जी ने सबसे पहले उसे भरोसे में लिया था और फिर उसके बाद उसने अपने पहले पति संजीव खन्ना को साजिश में शामिल किया। उसने अपने पहले पति संजीव से कहा कि अगर शीना रास्ते से हट जाए तो हमारी बेटी विधि पूरी जायदाद की असली हकदार होगी। ये सुनकर संजीव खन्ना इंद्रानी के प्लान में शामिल हो गया। ड्राइवर श्यामवर राय के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को प्लान के अकॉर्डिंग इंद्रानी शीना को डिनर पर बुलाती है और फिर राहुल के साथ उसका रिश्ता मंजूर कर लेती है, जिससे शीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रेंट में कार लेकर इंद्रानी, शीना, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ शॉपिंग पर निकल जाते हैं। शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करने के बाद इंद्रानी और शीना जब वापस कार में लौटते हैं तब तक कार में बैठा इंद्रानी का पहला पति संजीव वाटर बोतल में बेहोशी की दवा मिला चुका होता है। फिर वो वाटर बॉटल शीना को दी जाती है, जिसका पानी पीते ही शीना बेहोश हो जाती है। इसके बाद ड्राइवर श्यामवर राय शीना के पैर पकड़ लेता है और फिर संजीव और इंद्रानी मिलकर शीना का गला घोट देते हैं। शीना के कत्ल के बाद उसकी लाश को सूटकेस में भरकर कार की डिक्की में डाला जाता है। फिर उस रेंटल कार को वापस पीटर मुखर्जी के घर पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। अगले दिन 25 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे शीना की लाश को सूटकेस से निकालकर उसकी मां इंद्रानी लाश के बाल बनाती है, लाश के होठों पर लिपस्टिक लगाती है। फिर शीना की डेड बॉडी पर परफ्यूम डाला जाता है ताकि उसकी लाश से कोई स्मेल ना आए। फिर उस रेंटल कार में वो अपने और पति संजीव के बीच शीना की डेड बॉडी को बिठाकर रायगढ़ के जंगलों की तरफ निकल जाती है। सुबह 5 बजे तक सब जंगल पहुंच जाते। फिर लाश को वापस सूटकेस में डालकर खाई से नीचे फेंक दिया जाता है। फिर नीचे जाकर उस सूटकेस में आग लगा दी जाती है। इस वारदात के बाद ड्राइवर श्यामवर से उस रेंटल कार को वापस करने को बोलकर इंद्रानी और संजीव दोनों सीधा एयरपोर्ट पहुंचकर कोलकाता के लिए रवाना हो जाते हैं। कोलकाता में 26 अप्रैल को इंद्रानी संजीव का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर अगले दिन वापस मुंबई लौट आती है। तब तक पीटर मुखर्जी भी इंद्रानी की बेटी विधि के साथ लंदन से वापस मुंबई लौट चुके थे। इसके बाद वो सभी साथ गोवा घूमने निकल जाते। मर्डर के कुछ दिनों बाद इंद्रानी शीना का फेक ईमेल अकाउंट बनाती है। फिर उस फेक ईमेल से शीना के ऑफिस में उसका रेजिग्नेशन लेटर भेज देती है और उसी फेक ईमेल अकाउंट से राहुल को भी ब्रेकअप का मेल भेज देती है, जिसमें लिखा था, राहुल, हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो सब खत्म हो चुका है। अब मैं हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ। मैसेज पढ़कर राहुल को कुछ शक होता है, क्योंकि शीना का पासपोर्ट तो राहुल के पास ही रखा था। बिना पासपोर्ट के वो यूएस कैसे जा सकती थी? परेशान होकर राहुल शीना की मिसिंग रिपोर्ट खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराता है। लेकिन जब इंद्रानी से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि शीना यूएस चली गई है, जिसका प्रूफ फेक ईमेल अकाउंट से भेजे गए मैसेजेस थे। इसके बाद राहुल भी चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन साल 2015 में 3 साल बाद अचानक आए उस गुमनाम फोन के आधार पर पुलिस इंद्रानी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय को अवैध हथियार रखने के आरोप में प्लान के तहत अरेस्ट कर लेती है और फिर लॉकअप में डालकर उससे उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के बाद ड्राइवर पुलिस के सामने शीना के मर्डर का सारा सच उगल देता है। ड्राइवर के बयान के आधार पर पुलिस 25 अगस्त 2015 को इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लेती है। शीना के बारे में जब पूछताछ की जाती है तब भी इंद्रानी शीना को अपनी बेटी नहीं बल्कि बहन बताती है। और इतना ही नहीं, वो आज भी यही कहती है कि शीना यूएस से है। जब ड्राइवर से उसका आमना सामना कराया जाता है तब वो पुलिस को एक और स्टेटमेंट देती है कि शीना मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, वो मेरी बहन नहीं बल्कि बेटी है और वो ये राज दुनिया के सामने खोलने की धमकी दे रही थी। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छी परवरिश के लिए बराबर पैसे भेजे और बदले में वो मुझे धोखा देने वाली थी। इसके बाद 26 अगस्त 2015 को इंद्रानी के पहले पति संजीव खन्ना को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच शीना के बायोलॉजिकल फादर और इंद्रानी के पहले पति सिद्धार्थ दास भी केस के दौरान सामने आते हैं।
सीबीआई पीटर मुखर्जी को शीना की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में 19 नवंबर 2015 को अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पीटर मुखर्जी ने जेल में रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें तलाक दे दी। साल 2018 में इंद्राणी मुखर्जी की वकील मिखाइल पर शीना के मर्डर की साजिश का आरोप लगा दिया। मिखाइल पर आरोप था कि बहन शीना की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए मिखाइल ने ही उसका मर्डर किया है, जिस पर मिखाइल ने अपनी सफाई में कहा, मेरे दादा दादी ने 2012 में जो वसीयत बनाई उसमें 90% हिस्सा मेरा है, जबकि 10% हिस्सा शीना के नाम था। जब प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा मुझे मिल रहा था तो मैं शीना का मर्डर क्यों करूंगा। मिखाइल पर लगा ये आरोप भी बेबुनियाद साबित हो गया। हत्या वाले दिन पीटर मुखर्जी इंद्राणी की बेटी विधि के साथ लंदन में थे, इसलिए सबूतों के अभाव में मुंबई हाईकोर्ट उन्हें 6 फरवरी 2020 को जमानत पर रिहा कर देती, लेकिन इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज हो जाती है। 6 साल बाद इंद्राणी मुखर्जी की आखिरकार 18 मई 2022 को जमानत याचिका मंजूर कर ली जाती है। 5 जनवरी 2023 को सबीना बेदी, जो इंद्राणी मुखर्जी की वकील है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शीना बोरा को जिंदा देखा है। तब अदालत ने गुवाहाटी एयरपोर्ट को सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर वो फुटेज अदालत में जमा करने के लिए ऑर्डर दे दिया और कोर्ट उस वीडियो में दिख रही महिला की पहचान लगाने का नोटिस भी जारी कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार 2015 में पुलिस को फोन करने वाला वो आदमी कौन था। मर्डर के 3 साल बाद मुंबई पुलिस ने उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया जिसने अहम जानकारी दी थी। आखिर वो आदमी था कौन? लेकिन शक के आधार पर 4 नामों का खुलासा हो रहा है जिन्होंने शीना बोरा मर्डर के 3 साल बाद पुलिस को जानकारी दी हो। पहला शक पीटर मुखर्जी पर जाता, जो अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की असली सच्चाई जान गए होंगे, इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन किया होगा ताकि इंद्राणी को उसके अपराध की सजा मिल सके। दूसरा शक सिद्धार्थ दास पर, शीना का बायोलॉजिकल फादर, जो अपनी बेटी के किलर्स को जेल पहुंचाना चाहता हो। तीसरा शक राहुल मुखर्जी, अपने प्यार के अचानक हो जाने पर शक के आधार पर पुलिस को फोन किया हो। या फिर मिखाइल बोरा, जिसे डाउट था कि शीना के मर्डर के बाद कहीं उसकी मां उसे भी जान से मारकर रास्ते से ना हटा दे, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया होगा। अभी हाल ही में 13 जून 2022 को शीना बोरा मर्डर केस में एक बात सामने आई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शीना बोरा केस से जुड़ा एक अहम सबूत अचानक गायब हो गया है। दरअसल 2012 में मिला शीना बोरा का हड्डी का टुकड़ा, जिनके बारे में सीबीआई का दावा था कि वो शीना बोरा का ही बोन्स है, वो अब गायब हो चुकी है, जबकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उन हड्डियों का मिलना बहुत जरूरी है। काफी खोजबीन के बावजूद अब तक बोन्स नहीं मिली है, जिसका सीधा फायदा डिफेंडेंट्स को मिल सकता है। पुलिस पूछताछ के दौरान संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हालांकि उस दौरान इंद्राणी की स्टेटमेंट बार बार बदलते रहे और अब वो सभी आरोपों से साफ इनकार करते हुए दावा करती है कि शीना जिंदा है और अमेरिका में कहीं रह रही है। तो ये थी कहानी शीना मर्डर केस की, जिसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।